वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू वीडियो मैटर #3। आज हम अपने मैटर चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मैटर के अंदर, वो क्या पढ़ा था कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है मैटर की, वो किस तरह से होती है। और उसके अंदर लास्ट जो मोमेंट पे हमने टीच किया था वो क्या था कि सॉलिड से जब डायरेक्ट गैसेज में कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब गैसेज से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड, उसको बोलते थे हम रिवर्स सब्लिमेशन। उसके अलावा हमने मेल्टिंग पढ़ा था, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है कोई भी स्टेट, उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग। और जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। उसके अगर रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो गैस से जब लिक्विड में हम कूल डाउन करके कन्वर्ट करते हैं स्टेट्स को, वो बन जाती है कंडेंसेशन। सिमिलरली जब लिक्विड से सॉलिड में करते हैं तो वो हो जाती है फ्रीजिंग। ये चीजें हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी मैटर #2 में। उसके बाद आज अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। डिफ्यूजन। अब हमें यह पता है क्या डिफ्यूजन क्या होता है, या कोई भी जब हम दो अलग अलग कंटेनर्स, जो एक तो क्या फिल हो, वाटर के साथ कंप्लीटली फिल्ड हो, और दूसरा बिल्कुल एम्प्टी हो, जब उनको हम एक मीडियम प्रोवाइड करके एक पाइप के थ्रू जब ज्वाइन करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो फुली फिल्ड कंटेनर है वो वाटर, उसमें से वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और किस तरफ फ्लो करता है? एम्प्टी कंटेनर की तरफ। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक उनका लेवल इक्वल ना हो जाए। तो ऐसे यही बात है कि जब कि कोई भी क्वांटिटी, कैसी भी सब्सटेंस प्रेजेंट हो, वो किस तरफ फ्लो करता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो देखिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन वही प्रोसेस होता है जिसके अंदर मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, कहां से कहां, हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहां पर आप देख सकते हैं एट वन मोमेंट इसमें जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? ज्यादा, इसमें कंसंट्रेशन क्या है? कम। तो क्या होगा, जैसे ही हम यहां से बीच से इस पर्टिकुलर मीडियम को रिमूव कर देंगे तो यहां से जो मूवमेंट है इनकी इधर से इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि जब थ्रू आउट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगी, इक्वली स्प्रेड हो जाएंगी, उसके बाद इनकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन को हम यहां इस तरह से समझा सकते हैं। स्टार्टिंग में देखिए ये क्या थे? हाईली कंसंट्रेटेड थे। जब इनको क्या मिला, ये यहां से क्या करेंगे, जिस तरफ लूज पार्ट, तो ये एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे। इनके बीच में स्पेस क्यों आएगा? क्योंकि जहां इनकी कंसंट्रेशन कम है ये उस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और जैसे ही और फ्रीली छोड़ेंगे इनको तो ये और ज्यादा दूर मूव करने लग जाएंगे। किसके कारण? क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है वो कहां से कहां तक होगी? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और यही क्या होता है? डिफ्यूजन। ऐसे अगर बात करते हैं हम, कभी ड्रेसिंग रूम में परफ्यूम यूज करते हैं, या किचन में जो खाना वगैरह बनाते हैं, उस चीज जो स्मेल है वो दूर दूर तक आती है। या मंदिर में जब अगरबत्ती को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, तो उस टाइम पर भी क्या होता है? तो देखिए जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें से जो स्मोक निकलती है वो हॉट इन नेचर होती है, जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। और जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और उनके पास तो इन एडअप क्या है? एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है। तो इसके कारण वो क्या करेंगे? वो स्पीडली मूव करेंगे और क्या करेंगे? डिफ्यूज करेंगे। किस प्रॉपर्टी के कारण? डिफ्यूजन के कारण। तो इसीलिए जब हम मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं तो वो क्या होती है? वो थ्रू आउट स्प्रेड हो जाती है। ऐसे जब परफ्यूम का यूज करते हैं तो वो भी क्या हो जाती है? थ्रू आउट स्प्रेड कर जाती है। और ऐसे ही हम क्या बता सकते हैं सारा प्रोसेस किसके कारण है? ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? डिफ्यूजन के एग्जांपल्स। उसके बाद ऐसे अगर बात कर लेते हैं स्मेल की, तो स्मेल है। स्मेल में क्या होता है? जब भी कोई भी खाना पकाया गया है उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी क्या होंगे? टेम्परेचर क्या है? हाई। तो उनके पास एक्सेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होने के कारण वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। तो वो किधर से किधर आसानी से मूव कर सकते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन कहां है? किचन में है, जहां वो प्रेजेंट है, वो फूड प्रेजेंट है। और लोअर कंसंट्रेशन किधर है? किचन से बाहर, जहां पर फ्रेश एयर प्रेजेंट है, तो उस तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण। तो इसीलिए हमें क्या होता है? हमें जो फूड, जो हॉट फूड की जो स्निलिंग होती है, जो स्मेल होती है, वो क्या आ जाती है? दूर से ही आ जाती है। ये बात भी क्लियर होगी। अब उसके बाद आता है जो इफेक्ट, क्या? टेम्परेचर का। हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को अलग अलग थर्मामीटर से यूज करके मेजर करते हैं। क्या क्या होते हैं? सेल्सियस थर्मामीटर,
फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन। ये चीजों के बारे में हम वेल नोन है, लेकिन फिर भी अगर डिस्कस कर ले तो सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। जब अगर बात कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की, तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन के। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हमें किसका बताना हो कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, तो देखो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्या? जब इसमें 0 पुट करेंगे सी की जगह और 9/5 और प्लस का 32, तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम क्या बता सकते हैं? तो 0 डिग्री सेल्सियस वो किसके इक्वल होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल। क्योंकि यही वो फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम क्या बताते हैं कि एक टर्म से दूसरी टर्म में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, वट एवर यू वांट। ये चीजें यहां तक क्लियर हो गई। तो देखिए, जो इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, ये सारे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे वो सारे क्या थे? इफेक्ट्स थे किसके? टेम्परेचर के। जब हमने उसको हीट किया तो हीट करने के बाद वो क्या होंगी? वो मेल्ट करेंगी, और मेल्ट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट होंगी? लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। ये देखिए, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो वो फ्रीज हो जाएंगी और वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसे जब लिक्विड को आप फर्दर हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाएगी, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और जब वेपर्स को वापस से कूल डाउन करते हैं तो वो कंडेंसेट हो जाएगी और वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा भी हमने बताया था, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसेज में, जिसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, और जब उनको वापस से डिप्रेस कर देते हैं तो वो सॉरी तो वापस से गैस से किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉलिड्स में। ये तो सारे क्या है? इफेक्ट है किसके? टेम्परेचर के। अब उसके बाद बात आती है सबसे पहले लेटेंट हीट। ये बातें तो हमने डिस्कस कर ली कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, या वापस गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड कैसे कन्वर्ट करते? सिंपली हीट का चेंज करके, या तो हीट को इंक्रीज करके या हीट को डिक्रीज करके। लेकिन वो हीट यूज कैसे होते? वो हीट जाती कहां है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके लिए एक टर्म होती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? जब हम किसी भी सॉलिड, अगर सॉलिड को, लिक्विड को, गैस, किसी भी टर्म की बात कर लेते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं और वो हीट उस पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज किए बिना अगर उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करती है तो वो क्या हो जाएगी? लेटेंट हीट। ऐसे ही अगर लिक्विड को हीट करते हैं और उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन उसकी स्टेट अगर चेंज हो रही है, वो भी क्या है? लेटेंट हीट। तो यही बात यहां मेंशन की है। लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट कंप्लीटली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब क्या है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर जब क्या होती है? उसकी जो फिजिकल स्टेट है, क्या उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होती है? चेंज होती है। चेंज, फिजिकल स्टेट तो क्या होगी? चेंज। और ये क्या रहेगा? ये रहेगा सेम। तो उस टाइम पर हम उस हीट को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोल लेंगे। ये बात हमें क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो टाइप्स, दो टाइप्स की लेटेंट हीट होती है, क्योंकि हम चेंज ऑफ स्टेट भी तो दो टाइप का पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं किसका? सॉलिड से लिक्विड का, और एक हम पढ़ते हैं लिक्विड से किसमें? गैस में। तो देखिए, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो किसके साथ डील करेगी? वो डील करेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो लिक्विड से गैस का जो चेंज है वो डिस्कस करेगी किसके साथ? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के साथ। ये बात यहां तक समझ में आई? तो देखिए, इसी को आगे समझते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है एब्जॉर्ब की जाती है किसी भी सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस के द्वारा टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो ये बात तो याद रखनी है, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वो कन्वर्ट किससे किस में होगी? वो होगी सॉलिड से किस में? लिक्विड में। ये बात बस याद कर लो, तो ये क्या हो जाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी। लेकिन अगर बात कर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वेपर्स किससे बनते हैं? मेनली लिक्विड से गैसेज में।
तो जो लिक्विड के द्वारा हीट एब्जॉर्ब की जाएगी टू कन्वर्ट इनटू द वेपर्स और विदाउट चेंजिंग इस टेम्परेचर, तो वही बात है, टेम्परेचर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। और क्या होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड चेंज करेंगे किस में, वेपर्स में। तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए आ जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ा वो क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसके कारण सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेज हमने स्टेट का चेंज पढ़ लिया, उसके इफेक्ट्स भी पढ़ लिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो टर्म आ जाती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेट। तो स्टेट के ऊपर किस तरह से इफेक्ट डालते हैं वो चीज भी हम पढ़ लेते हैं। जब हम किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये बात हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। यहां से देखिए आप, यहां देखिए ये कौन सी स्टेट है हमारी, सॉलिड स्टेट है। ये कौन सी है, लिक्विड स्टेट है। और ये कौन सी है, गैसियस स्टेट है। जो सॉलिड और लिक्विड ये तो ऑलरेडी क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं। सॉलिड को तो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस ही प्रेजेंट है, तो इनको कंप्रेस कैसे करोगे। तो जब हम क्या करते हैं, गैसेज के ऊपर यहां से इस तरह से जब फोर्स लगाएंगे ना, इस तरह से और इस तरह से और ऊपर से इस तरह से, तो ये कंप्रेस हो जाएंगे और कंप्रेस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में। इस तरह से जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड तो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड्स में। और जो गैसेज हैं, गैसेज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड्स में। ये बात हमने कब की बताई है, जब हम अप्लाई करते हैं प्रेशर को। लेकिन जब हम क्या करेंगे, प्रेशर को रिलीज करेंगे, जब प्रेशर को रिलीज करेंगे तो उस टाइम पर क्या होगा, सॉलिड तो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, लिक्विड में। और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, गैसेज में। कब की बात है ये, ऑन रिलीजिंग द प्रेशर, ऑन रिलीजिंग प्रेशर। ये बात हमें क्लियर होगी। तो हम ये प्रेशर का इफेक्ट बता सकते हैं क्या, कैसे होता है। अब हमें इवेपोरेशन का पता है, जब कोई भी लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होती है वेपर्स में तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या, एक सब्सटेंस चेंज है कहां से कहां, लिक्विड टू गैसेज। और ये एक तरह की क्या है, वेपराइजेशन है। तो लिक्विड से जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं ये क्या है, एक वेपराइजेशन। ठीक है। अब जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन को कौन इफेक्ट करता है, एक तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करी गई है, अगर ज्यादा एनर्जी देंगे, अगर एनर्जी होगी क्या, एनर्जी होगी अगर ज्यादा, तो इसका मतलब इवेपोरेशन भी क्या होगी, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। ठीक है। ऐसे ही अगर सरफेस एरिया क्या होगा ज्यादा, तो भी इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। अब ऐसे ही क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो जितनी ज्यादा क्या होगी सैचुरेशन, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन। विंड स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। विंड स्पीड अगर ज्यादा होगी तो वो कूल डाउन होती रहेगी, तो उस टाइम पर इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से हम बता नहीं सकते कि जो फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ इवेपोरेशन को, और किस तरह से करते हैं, इन व्हाट मैनर। तो ये यहां पर क्या हो गया हमारा, कंप्लीट। कंप्लीट हो गया हमारा क्या, मैटर किसके साथ, फैक्टर्स इफेक्टिंग दी इवेपोरेशन के साथ। अब यहां तक हमने अपने इस पूरे चैप्टर को 3 अलग अलग सेशंस में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।